दोस्तों, अगर अगले कुछ दिनों में आपने 4 काम नहीं निपटाए तो सितंबर में आपकी जेब से पैसा कट सकता है और आपको पता भी नहीं चलेगा कि क्यों कटा। जी हाँ दोस्तों, अगस्त का महीना खत्म होने वाला है, कैलेंडर का पन्ना बदलने वाला है और इसी के साथ कुछ बहुत ज़रूरी फाइनेंशियल डेडलाइन भी खत्म होने वाली है। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि जो टैक्स और बैंकिंग का काम है वो बाद में देख लेंगे, लेकिन यही सोच उन्हें बाद में पेनल्टी और परेशानी में डाल देती है। तो आज मैं आपको बताने वाला हूं वो 4 काम जो अगस्त खत्म होने से पहले हर किसी को चेक कर लेने हैं, चाहे आप नौकरी करते हो, बिजनेस करते हो या फ्रीलांसिंग करते हो। ठीक है, वीडियो को आखिर तक जरूर देखेंगे क्योंकि तीसरे नंबर का काम वो है जिसे ज़्यादातर लोग पूरी तरह इग्नोर कर देते हैं और फिर बाद में पछताते हैं। तो चलिए एक एक करके समझते हैं। देखो, पहला काम है आईटीआर की डेडलाइन, दूसरा है आपकी सारी कमाई का सही हिसाब, तीसरा है क्रेडिट कार्ड के नए नियम और चौथा है आपके बैंक खाते की जरूरी जानकारी। अब इन चारों को विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले बात करेंगे इनकम टैक्स रिटर्न यानी आईटीआर की। अब यहाँ बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन है क्योंकि आईटीआर की डेडलाइन सबके लिए एक जैसी नहीं होती। अगर आप सैलरी वाले इंसान हो या पेंशनर हो तो आपकी डेडलाइन जुलाई में ही निकल चुकी होगी, लेकिन अगर आप बिजनेस करते हैं, कोई प्रोफेशन चलाते हैं, फ्रीलांसिंग करते हैं, कंसल्टिंग करते हैं या छोटा दुकान व्यापार चलाते हैं और आपके खाते का ऑडिट होना जरूरी नहीं है तो आपके लिए डेडलाइन है 31 अगस्त 2026। ये तारीख बहुत करीब है, इसलिए अगर आपने अभी तक अपने आईटीआर फाइल नहीं किया है तो आज ही बैठो और इसे पूरा करो। और सिर्फ फॉर्म भर देना ही काफ़ी नहीं है, सही आईटीआर फॉर्म चुनना, सही इनकम दिखाना और सारे दस्तावेजों का मिलान करना भी उतना ही ज़रूरी है। समझ गए? आखिर दिन का इंतजार मत करना। आखिर इंतजार करने वाले लोग अक्सर जल्दबाजी में गलती कर बैठते हैं और वही गलती फिर बाद में नोटिस बनकर आती है, पेनल्टी बनकर सामने आती है। अब दूसरा काम, और ये वाला काम बहुत सारे लोग बिल्कुल भूल जाते हैं, अपनी पूरी कमाई का सही हिसाब रखना। देखिए, ज़्यादातर लोग जब अपनी इनकम के बारे में सोचते हैं तो सिर्फ सैलरी को ही अपनी कमाई मानते हैं, लेकिन अगर आपको बैंक से ब्याज मिलता है, कहीं से किराया आता है, शेयर बाजार या किसी और इन्वेस्टमेंट से मुनाफा हुआ है, फ्रीलांसिंग से पैसा आया है या फिर सोशल मीडिया से भी कुछ कमाई हो रही है, तो इनका सबका रिकॉर्ड उतना ही ज़रूरी है जितनी सैलरी का। ज़रा सोचो, आपकी सैलरी अलग है, एफडी पर ब्याज अलग मिल रहा है, कुछ फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट भी किए आपने और सोशल मीडिया से भी कुछ इनकम हो रही है। अगर आपने सिर्फ सैलरी देखकर अपना पूरा हिसाब मान लिया तो आपका पूरा फाइनेंशियल रिकॉर्ड अधूरा रह जाएगा। इसलिए अगस्त खत्म होने से पहले एक काम जरूर करो, अपने बैंक स्टेटमेंट निकालो, अपने निवेश की जानकारी इकट्ठा करो और कमाई के हर एक सोर्स की एक लिस्ट बनाओ और यही लिस्ट आगे चलकर आपकी बहुत मदद करेगी। अब तीसरा काम जो क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करने वालों के लिए है, और यही वो पार्ट है जिसे लोग सबसे ज़्यादा इग्नोर करते हैं। देखो, बैंकें समय समय पर अपने क्रेडिट कार्ड के नियम बदलती रहती है। कभी रिवॉर्ड पॉइंट के नियम बदल जाते हैं, कभी किस खास तरह के ट्रांजैक्शन पर मिलने वाला फ़ायदा कम दिया जाता है, तो कभी नए चार्ज जोड़ दिए जाते हैं। और सबसे बड़ी बात, ज़्यादातर लोगों को इन बदलाव के बारे में पता ही नहीं चलता क्योंकि कोई इन नियमों को ध्यान से पढ़ता ही नहीं है। अगर आप किराया, बीमा, स्कूल कॉलेज की फीस, सरकारी भुगतान या कोई और बड़ा खर्च जो है क्रेडिट कार्ड से करते हो तो आपके लिए और भी ज़रूरी हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर एक्सिस बैंक के कुछ क्रेडिट कार्ड नियमों में 28 अगस्त 2026 से बदलाव की खबर सामने आई है, जिसमें लेट पेमेंट फीस, डायनामिक करेंसी कन्वर्जन और कुछ खर्चों पर मिलने वाले रिवॉर्ड में बदलाव शामिल है। तो अगर आपके पास एक्सिस बैंक का कार्ड है या किसी और बैंक का भी कार्ड है तो सिर्फ बिल भरने की आदत मत रखो, अपने कार्ड की अपडेटेड टर्म्स एंड कंडीशन भी जरूर पढ़ो, वरना अचानक से आपका बिल बढ़ा हुआ आ सकता है और आपको वजह भी समझ नहीं आएगी। अब चौथा और आखिरी काम, अपने बैंक खाते की जरूरी जानकारी को एक बार अच्छे से जांच लो। खुद से यह सवाल पूछो कि आपके बैंक में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर सही है और चालू है, क्या ईमेल आईडी आपकी अपडेट है, क्या बैंक ने आपको कोई दस्तावेज या जानकारी अपडेट करने के लिए कहा था जो आपने अभी तक नहीं किया है, और सबसे जरूरी बात, क्या आपके खाते में होने वाले जो सारे ट्रांजैक्शन हैं आपकी जानकारी में है। देखो, आजकल पूरी बैंकिंग मोबाइल और डिजिटल अलर्ट पर ही चलती है। अगर आपका मोबाइल नंबर या ईमेल पुराना पड़ा है तो ज़रूरी मैसेज, ज़रूरी अलर्ट या किसी भी संदिग्ध ट्रांजैक्शन सूचना आप तक पहुंच ही नहीं पाएगी और जब तक आपको पता चलेगा तब तक नुकसान हो जाता है। ठीक है, इसलिए इन चीज़ों को अपडेट रखो अपने खाते में। या फिर ये काम कर लो, अगस्त खत्म होने से पहले अपने बैंक के मोबाइल ऐप में जाओ या फिर नज़दीकी शाखा में चले जाओ। ठीक है, एक बार वहाँ पर चेक कर लो कि आपकी सारी जानकारी सही है और अपडेटेड है या नहीं। ठीक है, अब यहाँ पर सवाल आता है कि इन चारों कामों को एक साथ और अभी क्यों निपटाना जरूरी है। देखो, फाइनेंशियल मामलों में परेशानी अक्सर किसी एक बड़ी गलती से नहीं आती,
बल्कि छोटी छोटी लापरवाही और धीरे धीरे जमा होकर बड़ी बनती है। कभी आईटीआर में कोई जानकारी छूट जाती है, कभी दूसरी इनकम का हिसाब नहीं रखा जाता, कभी क्रेडिट कार्ड के बदले नियम पढ़े ही नहीं जाते, और कभी बैंक खाते में पुरानी जानकारी पड़ी रह जाती है। ये सारी बात उस वक्त तो बहुत छोटी लगती है, लेकिन आगे चलकर यही चीज़ें एक्स्ट्रा चार्ज लगती है आप पर, गलत पेनल्टी लगती है या फालतू की भागदौड़ की वजह बनती है। इसलिए अगस्त के जो बचे हुए दिन हैं इनमें अपने सारे काम निपटा लो। तो आज ही अपने फ़ोन में एक रिमाइंडर लगा लेना, ठीक है। उन चारों कामों को एक एक करके चेक कर लेना। अगर आप बिजनेस या प्रोफेशन से कमाई करते हो तो अपनी आईटीआई डेडलाइन जरूर देख लेना। सैलरी के अलावा होने वाली हर कमाई का भी हिसाब बना लीजिएगा और अपने क्रेडिट कार्ड के नियम जरूर पढ़ लीजिएगा। और बैंक खाते की ज़रूरी जानकारी अपडेट है या नहीं ये भी सुनिश्चित कर लीजिएगा, क्योंकि फाइनेंस के मामले में आखिरी तारीख आने के बाद भागदौड़ करने से कहीं बेहतर है कि समय रहते ही तैयारियां कर ली जाए। समझ गए? अब आप मुझे कमेंट में जरूर बताना कि इन 4 कामों में से आपने अभी तक कौन कौन से काम पूरे किए हैं और कौन से काम अभी बाकी है, ठीक है। कमेंट में जरूर बताना। और अगर आपका कोई सवाल है वो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हो, मैं इसका जवाब जरूर दूंगा। और अगर ये जानकारी आपके काम की लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इसे उन लोगों के साथ जरूर शेयर करो जो बिजनेस करते हैं, दुकान चलाते हैं, कोई भी काम करते हैं, ठीक है। हर किसी के लिए कुछ ना कुछ नई जानकारी है, इसमें सभी के लिए कुछ ना कुछ काम आ सकती है। तो इस वीडियो को अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर लगा दो, इंस्टाग्राम पर भेज दो, टेलीग्राम ग्रुप में भेज दो, सभी जगह शेयर कर दो ताकि लोगों तक जानकारी पहुंचे। और दोस्तों आप कौन से स्टेट से, कौन से शहर से इस वीडियो को देख रहे हो, उस शहर का नाम, उस राज्य का नाम कमेंट में जो लिख देना। और मैं मिलता हूँ दोस्तों आपसे अगले वीडियो में एक नई खबर, एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।